आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज रिवायती मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा। वो शहरी जो पहले दिन कुर्बानी नहीं कर सके, वो आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ हैं। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों, बाजारों और मदारिस में सुबह सवेरे से ही कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जहाँ इनफरादी कुर्बानियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानियों के इंतजामात भी देखने में आ रहे हैं। शहरी अल्लाह की राह में गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। कसाबों की मांग में आज भी बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है और बच्चे बड़े सभी इस फरीज़े की अदायगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल के मेहमान बन गए आज मेज़बान, बनने लगे पुरतकल्लुफ़ पकवान। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ो। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घर घर दावतें। दिन का आगाज़ रिवायती नाश्ते सिरिपाई से हुआ। दोपहर में बनी मटन बिरयानी। रिश्तेदारों और दोस्तों की तवाज़ो के लिए खसूसी एहतमाम। ख़वातीन मज़ेदार और लज़ीज़ पकवानों की तैयारी में मसरूफ़। ख़वातीन का कहना है कि ईद के दिन मिल बैठकर खुशियाँ बांटने में ही बड़ी ईद की असल पहचान है। मसालेदार और चटपटे खानों के बाद ठंडा मीठा खाने के लिए दुकानों पर शहरियों का हुजूम। शदीद गर्मी में ठंडी मीठी आइसक्रीम ने शहरियों के लिए ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गई। मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम, फालूदे और कोल्ड ड्रिंक से शदीद गर्मी का तोड़ किया जा रहा। किसी ने चॉकलेट फ्लेवर पसंद किया तो कोई मैंगो और वनीला का दीवाना निकला। शहरियों का कहना है कि ईद पर फैमिली के साथ वक्त गुजारने और गर्मी का जोर तोड़ करने के लिए आइसक्रीम बेहतरीन इंतखाब है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज बिसारखोरी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद डायरिया और गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला। गुज़श्ता रोज से अब तक शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 9000 से ज़ायद मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया। मेयो अस्पताल में गुज़श्ता रोज से अब तक 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का कहना था कि शहरी गोश्त को सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। सलाद, सब्जियों, दही और लीमों का इस्तेमाल किया जाए। पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम सिरिपाई जलाने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में भट्टियों और पाए जलाने की दुकानों पर शहरियों का रश। धुएं और बदबू से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा। बकरे की सिरिपाई भूनने की कीमत 1200 रुपये मुकर्रर। गाय के चारों पाए भूनने के लिए 1200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईंधन के अखराजात में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाई हैं। शहरियों के मुताबिक ईद उल अज़हा पर सिरिपाई तैयार करना पुरानी रिवायत है। इंतजामिया का कहना है कि खुले मकामात पर सिरिपाई जलाने से गुरेज किया जाए। की अदायगी के बाद जानवरों की खालें चमड़ा मंडी में पहुंचने लगी। इस साल खालों की कीमतें गुज़श्ता साल से कम हैं। व्यापारियों का कहना है कि मौसम की शिद्दत और लोगों की लापरवाही से खालें खराब हो रही हैं। महंगाई भी कीमतों को मुतासर कर रही है। चमड़ा मंडी में गाय और भैंस की खाल 1500 से 3500 रुपए तक बिक रही। बकरे की खाल 400 से 500 रुपए, ऊँट की खाल 800 से 1000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आज शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यौम तकवीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और मुल्की खुदमुख्तारी का दिन। कौम आज 28 मई का जश्न मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुश्मन को बात से पैगाम दिया कि वो किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। यौम तकवीर हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ नारों से महफूज नहीं रहती, बल्कि इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। 28 मई यौम तकबीर की मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन हस्तियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी वजह से हम इस काबिल हुए कि 28 मई को योम तकबीर मनाने का हमें शर्फ हासिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम तकबीर पर पैगाम कहते हैं कि पूरी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एटम बम जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, आज हमारी सालमियत हमारी बका पर एक मोहर है। पाकिस्तान से मोहब्बत और दिलेरी की वजह से हम इस काबिल हुए कि इस एटम बम को आगे लेकर चल सकें। एटम बम किसी पर जंग मुसल्लत करने के लिए नहीं है, हमारे दिफा के लिए है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई कुव्वत के अज़्म की तजदीद का दिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फैसलों, मजबूत दिफा और कौमी खुद मुख्तारी की रोशन अलामत है। कौमी दिफा को मजबूत बनाने वाले तमाम कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तारीख साज यौम तकबीर पर खसूसी पैगाम कहती हैं कि यौम तकबीर के मौका पर हर पाकिस्तानी समेत पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। नवाज शरीफ बिका नहीं झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। अब इक्तसादी लिहाज से नाकाबिल तस्कीर बनाना हमारा मिशन है। आज हमें इत्तेहाद व यकजहती रवादारी के अज़्म का अयादा करना है। यौम तकबीर सिर्फ एटमी कुव्वत नहीं, तालीम याफ्ता पाकिस्तान की तामीर के अज़्म की भी याद दिलाता है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि इल्म, तहकीक और तालीम के मैदान में भी खुद को नाकाबिल तस्कीर बनाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी ताकत ने हमारी सरहदों को महफूज किया। तालीम याफ्ता पाकिस्तानी ही मजबूत और नाकाबिल शिकस्त एटमी पाकिस्तान की असल ताकत है। अट्ठाईस मई का दिन हमेशा के लिए पाकिस्तान की अज़मत का तर्जुमान बन चुका। इसी दिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हकीकत बनकर पूरी दुनिया के सामने आया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीका यौम तकबीर के मौका पर पैगाम कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन के एटमी धमाकों के बाद खामोश रहने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके सिर्फ कौमी हमीयत को मुकद्दम रखा। खित्ते में जारी कशीदगी ख़त्म कराने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंसानियत की बका के लिए है। आज पाकिस्तान दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। अपने मुल्क की आलमी सतह पर सिफारती अहमियत बढ़ने पर हमारा सर फख्र से बुलंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का यौम तकबीर पर पैगाम कहते हैं कि 28 मई 1998 पाकिस्तान का तारीख साज दिन था। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फखरिया दिन है। एटमी सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर है। एटमी कुव्वत बनाने पर पूरी कौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत उम्मत मुसलमा के लिए बाइस फ़ख्र है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का यौम तकबीर पर पैगाम कहा, आज कोई भी दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को खाते में न लाते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुददारी और मजबूत दिफा के अज़्म की तजदीद का दिन है। यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा और सलामती के अहद की तजदीद का दिन है। यौम तकबीर के मौका पर IG पंजाब राव अब्दुल करीम की कौम को मुबारकबाद कहते हैं कि यौम तकबीर पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ। मुल्क को दहशतगर्दों, मुल्क दुश्मन और शरपसंद अनासिर से पाक रखने के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। यौम तकबीर के मौका पर रैलियों और दीगर प्रोग्राम्स को भरपूर सिक्योरिटी फराम की जाएगी। ईद मिलो
से बड़ी आई है। डुलते गए पर डुलते गए पर। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, नामवर गुलकार और फनकार बने जागो लाहौर के मेहमान। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार मलकू और गुलकारा हुमैरा अरशद की प्रोग्राम में खसूसी शिरकत, दोनों ने समा बांध दिया। माहिर नफ्सियात नबिया अली खान ने अपने तजुर्बात लाहौर न्यूज़ की टीम के साथ शेयर किए। वजिया बिलाल डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी रंग जमाया। अमारा शहजाद मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मुफीद मशवरों से प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। दिते गड्डी नू मैं रेस किते लाई ना ब्रेक किते हुरा जावा लेट होया टाइम थानेदार दिता हथ मैं क्या चल पीछे हट तू चलान मेरा कट जो कराए में पुलिस में डाले हूटर वाले पीछे छोड़ के आए यार तेरे मिलने ले असीना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले असीना के तोड़ के आए। तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू। जिस्म पुजारी दुनिया सारी तू ही दुनिया वर्गाए तेरे बिन नहीं सरदा मेरा तेरा किवें सरदाए। तू सानू वर्त के छड़िया पुराने रूट दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तफरीही मकामात और पार्क्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। CCPO बिलाल सदीक कमियाना वन बिलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस है। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं। कानून चिकन अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पुलिस अफसरान और अहलकार तफरीही मकामात के अतराफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। ईद उल अज़हा पर अवामी शिकायत बर वक्त हल करने का प्लान। बासा का हेल्पलाइन और कंप्लेंट सेंटर 24 घंटे के लिए फाल। लाहौर समेत पंजाब भर में आने वाली शिकायत को मॉनिटर करने के लिए उनके साथ उनको हल करने के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात भी सादिर किए जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज, ईद के तीनों अयाम लाहौर समेत सुबह भर में मसाइल इंतजामात नजर आएंगे। MD बासा गुफरान अहमद ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल फाल रखने के लिए बासा टीमें फील्ड में तैनात हैं।